Okay, hello student, I am Pooja Rohila. Now today I will discuss the chapter nutrition in animal and that chapter is related to the class 7. इस चैप्टर में जो हम टॉपिक करेंगे, जैसे फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो हम करेंगे न्यूट्रिशन, सेकंड न्यूट्रिएंट करेंगे, थर्ड हम स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे, फोर्थ जो टॉपिक है वो हम एनिमल टेक इन अ फूड बाय डिफरेंट मेथड कि भाई एनिमल अपनी बॉडी के अंदर जो खाना लेके जाता है वो किस किस मेथड को फॉलो करता है वो हम स्टडी करेंगे। फिफ्थ जो टॉपिक है वो हम करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो सिक्स है वो करेंगे न्यूट्रिशन इन रुमिनेंट एंड जो सेवन्थ है वो हम करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। ना जो फर्स्ट जो आपके जैसे चैप्टर का नाम ही है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन करेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एनिमल खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है और बॉडी उसको क्या करती है, यूटिलाइज करती है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। सेकेंड जो डेफिनेशन है वो है डाइजेशन। डाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच एनिमल ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इन अ सिंपलर सब्सटेंस इज नॉन एज द डाइजेशन। डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में क्या होना, कन्वर्ट होना, आपका डाइजेशन कहलाता है। नाउ फिर उसके बाद आपकी जो बॉडी में जो स्टेप जो है वो फॉलो होते हैं न्यूट्रिशन के, वो सबसे पहला जो है वो है इंजेशन, सेकेंड है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन और जो फिफ्थ है वो है इजिशन। देखो जैसे इस फिगर में नज़र आ रहा है, इंजेशन मतलब बॉडी के अंदर खाने को लेके जाना, फिर है डाइजेशन, स्टमक के अंदर उसका क्या होना, स्मॉलर सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होना। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके दो प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ जो होता है वो आपका एसिमिलेशन होता है। नाउ इजिशन जो होता है वो आपका एनएस के थ्रू, डेट मीन अनवांटेड वेस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है वो बॉडी से बाहर निकलना। इनका मतलब, इंजेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर खाने को लेके जाना, डाइजेशन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होना, एब्जॉर्प्शन कि भाई अब उनमें से न्यूट्रिएंट को क्या करना, एब्जॉर्ब करना और ब्लड में क्या करवा देना, ट्रांसफर करवा देना। एसिमिलेशन जो ब्लड में ट्रांसफर हुआ उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या करना, यूज़ करना। इजेशन जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल जो बॉडी में रह गए हैं उसको एनएस के थ्रू क्या करना, बाहर निकालना, वो क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। अब हम इन वन बाय वन टॉपिक को क्या करेंगे, एक एक स्टेप को वन बाय वन क्या करेंगे, अब स्टडी करेंगे। नाउ जो सबसे पहला आपका आता है वो आता है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, टेकिंग द फूड इनटू द बॉडी, मतलब बक्कल कैविटी जो माउथ है हमारा उसके थ्रू खाने को क्या लेके जाना, बॉडी के अंदर लेके जाना। तो फूड को बॉडी के अंदर लेके जाना इंजेशन कहलाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिफरेंट एनिमल जो होते हैं वो ना डिफरेंट मोड ऑफ टेकिंग द फूड क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि फ्रॉग है वो अपनी एक लॉन्ग टेल का यूज़ करता है, जो लिजार्ड है वो भी एक लॉन्ग टेल का क्या करता है, अपने यूज़ करता है। बटरफ्लाई जो है वो एक लॉन्ग फीडिंग ट्यूब जिसको प्रोबेसिस बोलते हैं, जो फ्लावर के नेक्टर को सक करने में क्या करता है, उसकी हेल्प करता है। तो फ्रॉग लॉन्ग टेल, लिजार्ड भी लॉन्ग टेल और बटरफ्लाई जो है वो अपनी एक लॉन्ग फीडिंग ट्यूब प्रोबेसिस क्या करता है, उसको यूज़ करता है खाने को बॉडी के अंदर ले जाने के लिए। नाउ फिर उसके बाद आपका आता है अमीबा। अमीबा क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है, सूडोपोडिया उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है बॉडी की, जिसको हम फोल फिट्स भी बोलते हैं, उसको सूडोपोडिया बोलते हैं। तो अमीबा सूडोपोडिया के थ्रू खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है। फिर उसके बाद है हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो टेंटेकल विद अ स्टिंग कैन किल इट्स प्रे। जो हाइड्रा है एक जाला यूज़ करता है और क्या करता है, अपने प्रे शिकार को क्या कर देता है, मार देता है अपने स्टिंग, अपने नुकीले तेज़ कांटों से। ठीक है, तो हाइड्रा टेंटेकल विद स्टिंग यूज़ करता है। ठीक है, जो जाला उसमें स्टिंग होते हैं जिसका वो प्रे को कैच करके और किल करने में उसकी हेल्प करता है। स्पाइडर जो है जाल बनाती है, वेब बनाती है अपने शिकार को क्या करने के लिए, कैच करने के लिए। क्रो जो है एक लॉन्ग पीक यूज़ करता है, ठीक है, एक लॉन्ग बीक यूज़ करता है, एक लॉन्ग बीक यूज़ करता है और उसके थ्रू बॉडी के अंदर फूड को क्या है,
ले जाता है। नाउ फिर उसके बाद आपका आता पैरामीशियम। पैरामीशियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी स्लीपर शेप होती है। तो उसकी जो बॉडी में आउटर जो होते हैं उसमें एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही लगा लो जिसको हम सीलिया बोलते हैं। वो सीलिया हेल्प करती है उसको फूड कैप्चरिंग के लिए, ठीक है। तो हमने देखो अलग अलग किए हैं। फ्रॉग लॉन्ग टेल यूज़ करता है, बटरफ्लाई अपनी एक लॉन्ग ट्यूब यूज़ करती है, फिर उसके बाद हाइड्रा अपना टेंटेकल्स यूज़ करते हैं विद स्टिंग, एंड जो आप स्पाइडर है वो आपका वेब यूज़ करती है, जाल बनाती है। ना पैरामीशियम जो है वो सीलिया यूज़ करता है। अमीबा क्या यूज़ करती है, सूडोपोडिया का जो है यूज़ करती है। तो अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो है आपकी डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड को हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है उसको स्मॉल और सिंपलर कंपाउंड में क्या करना, कन्वर्ट करना, वो आपका प्रोसेस क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। नाउ फिर उसके बाद आपका एब्जॉर्प्शन स्टेप जो था, थर्ड स्टेप था। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जब डाइजेशन हो जाता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड में क्या करवा जाता है, ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में जो एब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट किए हैं उसका यूज़ करते हैं बॉडी में क्या करने के लिए, एनर्जी की सप्लाई करने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो एसिमिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज किया जाता है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए किसी भी बॉडी के ना। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो है वो आता है इजेशन। इजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से क्या निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है, अपने किसके थ्रू, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है। नाउ फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, फूड डैट वी ईट, जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाता है और एलिमेंट्री कैनाल होती है पूरी, जो आपकी बक्कल कैविटी से लेकर आपकी एनस तक होती है, वो आपकी कैनाल है जिसको एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। द फूड डैट वी ईट पास थ्रू द कैनाल इनसाइड द आवर बॉडी। जो हम खाना खाते हैं वो कैनाल से पास होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ये जो कैनाल है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। नाउ अब हमने कैनाल को, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें डिफरेंट पार्ट जो है वो आते हैं। जैसे सबसे पहले माउथ है, बक्कल कैविटी है, फिर फूड पाइप है, फिर स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्जर इंटेस्टाइन है, एंड देन एनस होता है। नाउ इसमें कुछ आपकी ग्लैंड भी यूज होती है, लीवर और पेनक्रियाज, दो ग्लैंड भी जो है आपकी डाइजेशन में आपकी क्या करती है, हेल्प करती है। फिर उसके बाद आपकी देयर आर द थ्री ग्लैंड थी जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करती है और कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। फर्स्ट आपकी लीवर है, सेकंड आपकी पेनक्रियाज है, एंड थर्ड जो माउथ में प्रेजेंट है वो आपकी सैलिवरी ग्लैंड है। ओके, नाउ जैसे आपको ये फिगर दिखाया हुआ है हमारे ये एलिमेंट्री कैनाल का है। देखो जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बक्कल कैविटी, ये हमारा माउथ का पार्ट है जिसके अंदर आपका क्या क्या आता है, टिथ आपका आता है, टंग आता है, ठीक है। और आपका जो सैलिवरी ग्लैंड भी होता है जो सलाइवा को क्या करता है, रिलीज करता है। तो सबसे पहले बक्कल कैविटी, देन सैलिवरी ग्लैंड, देन ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, एंड देन फिर उसके बाद आपका स्टमक है, लीवर में गॉल ब्लैडर है जिसमें आपका बाइल जूस स्टोर होता है, ये रहा गॉल ब्लैडर। नाउ ये आपका पैनक्रियाज है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपकी लार्जर इंटेस्टाइन है, एंड देन ये आपका एनस है जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर रिलीज होता है। तो ये आपको स्टेप वाइज याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बक्कल कैविटी, देन ईसोफेगस, देन आपका स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्जर इंटेस्टाइन, एंड देन रेक्टम जहाँ पर वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है और एनस के थ्रू बाहर रिलीज हो जाता है। तो तीन ग्लैंड भी है आपकी, जैसे सैलिवरी ग्लैंड है, आपकी जो लीवर है और आपकी जो पेनक्रियाज है। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नाउ फिर उसके बाद हम वन बाय वन इन स्टेप को डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहला जो स्टेप है वो आता है माउथ, जिसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। मैक्सिमम जो खाना होता है वो हमारे माउथ में क्या होता है,
जो हम खाने के थ्रू स्टार्च लेते हैं, वो स्टार्च आपका शुगर में जो ब्रेक डाउन हो जाता है वो माउथ में ही हो जाता है। तो हमारा जो माउथ में जो हेल्प करते हैं हमारे खाने को चबाने में, जैसे टिथ है, सलाइवा है और टंग है, ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। एक सैलिवरी ग्लैंड होती है जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है, जो सलाइवा सीक्रेट करती है, जो खाने के साथ मिक्स हो जाती है और खाने को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है और स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करती है। याद रखना, माउथ में जब हम खाना खाते हैं तो माउथ में ही स्टार्च जो है वो शुगर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत बार एमसीक्यू की फॉर्म में ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि जो स्टार्च है वो आपका शुगर की फॉर्म में माउथ में ही क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड जो सीक्रेट करती है सलाइवा। उसमें एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेज, जिसको पटाइलिन भी बोलते हैं, उसकी हेल्प से वो क्या हो जाता है, स्टार्च जो है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ सलाइवा कंटेन द एंजाइम कॉल्ड द सलाइवा अमाइलेज होता है जो हमारे माउथ में, इसको याद रखना। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, पटाइलिन भी बोलते हैं और सलाइवा अमाइलेज भी इसको बोलते हैं। नाउ फिर उसके बाद आपका टंग पार्ट आता है। टंग जो होता है माउथ में खाने को और सलाइवा को आपस में मिक्स करने में हेल्प करता है और खाने को स्वॉलन कर देता है, फुला देता है, ताकि जब वो माउथ के अंदर जाता है तो वो बहुत ही स्मूथ हो। और हमारी टंग के ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड भी होते हैं जो हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई जो हम खाना खा रहे हैं खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है, ठीक है। और बिसाइड अगर हम इन चीज़ों को भी ना देखें तो टंग जो होती है वो हमें बोलने में भी क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। नाउ फिर उसके बाद आपका टिथ आता है। देखो टिथ को बेसिकली हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मिल्क टिथ होता है और परमानेंट टिथ होता है। मिल्क जो टिथ होते हैं वो अर्लियर चाइल्डहुड में आपके बच्चे के ग्रोथ होते हैं, निकलते हैं, ठीक है। आफ्टर द सर्टेन एज 6 to 8 ईयर तक ये फिर उसके बाद टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। इनको इसलिए मिल्क टिथ या टेम्परेरी टिथ के नाम से भी हम जानते हैं, दूध के दांत से हम अपने यहाँ इंडिया में इनको जानते हैं। परमानेंट जो टिथ है जो 6 to 8 ईयर के जो बाद आते हैं, जो मिल्क टिथ टूटने के बाद उसके बाद जो उसकी जगह पर नए टिथ उगते हैं उसको परमानेंट टिथ बोलते हैं। जनरली ये हमारे लाइफ टाइम तक रहते हैं अगर हम इनकी देखभाल करते हैं तो ध्यान से। नाउ फिर उसके बाद आपका क्या है, एनी लेफ्ट ओवर द फूड प्रेजेंट इनसाइड अवर टिथ। जब हम खाना खाते हैं अगर कोई पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह जाते हैं तो माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं उसको ईटन कर देते हैं और एसिड क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और जो वो एसिड होते हैं वो हमारे टिथ की जो कवरिंग, अपर कवरिंग होती है उसको क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, डिके करना स्टार्ट कर देते हैं। डैट मीन उसको खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो टूथ डिके जो नॉर्मली होता है ये हम जो हाई शुगर कंटेंट फूड खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट, इनसे ज़्यादा होता है। नाउ फिर उसके बाद जैसे आपको ये फिगर नज़र आ रहा है, हमारे माउथ में जो टिथ है, ठीक है, जो एडल्ट में जो टिथ होते हैं, मैंने ऑनलाइन क्लास में भी बताया था कि 4 to 4 6 के नाम से आप जानना है कि जो 4 है इंसीजर है, 2 आपके कैनाइन है, फिर उसके बाद 4 आपके प्री मॉलर है एंड 6 उसके बाद मॉलर है। तो 4 to 4 6 42 46 के नाम से इसको याद रखना। ये हमारे माउथ के अंदर जो टिथ है उनको क्लासीफाई किया हुआ है। नाउ टूथ डिके किस वजह से होता है? जो टूथ डिके है नॉर्मली ग्रेजुअली डैमेज ऑफ द टिथ इज ऑफन कॉल्ड द टूथ डिके। भाई रेगुलरली हमारे टिथ डैमेज हो रहे हैं उनको टूथ डिके बोलते हैं। हमारे माउथ में एक ऊपर एक लेयर होती है, वाइट और हार्ड आउटर कवरिंग होती है हमारे टूथ के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं, जिसको डेंटाइन भी बोला जाता है, क्योंकि एनिमल के नीचे एक लेयर होती है डेंटाइन। ओके, मेन कोज क्या है टूथ डिके का? हमारे माउथ में क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो ग्रो करते रहते हैं और जो हम खाना हमारे माउथ में रह जाता है उनको क्या करते हैं, ईट करके एसिड रिलीज करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से हमारे क्या होता है, दांत जो खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए खाना खाने के बाद माउथ को हमें या टिथ को हमें क्लीन करना चाहिए, जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकती है। देखो ये पूरा टिथ का डायग्राम है। सबसे पहले ऊपर कौन सी लेयर है, एनिमल की लेयर है, फिर उसके नीचे आपकी डेंटाइन की लेयर है, फिर उसके बाद एक पल्प कैविटी आपको दिख रही होगी। पल्प कैविटी के साथ नर्व, ब्लड की जो वेसल्स होती है वो प्रेजेंट होती है। नाव नीचे फिर उसके बाद आपका गम है। तो जब टूथ डिके होता है
तो सबसे पहले क्या होता है, जब टूथ कैविटी जो एनिमल की जो लेयर होती है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है और नीचे तक आपकी वो डेंटाइट तक पहुंच जाती है, एंड देन वो कैविटी आपकी धीरे धीरे पल्प कैविटी तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, हाउ कैन वी प्रिवेंट द टूथ डिके। हम इस टूथ डिके को किस तरीके से बचा सकते हैं। देखो, हम क्या कर सकते हैं, क्लीन योर टूथ विद अ ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें कम से कम 2 बार तो दिन में ब्रश करनी चाहिए, सुबह और शाम को। तो रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील यू ईट, मतलब जब भी आप खाना खाओ तो अपने माउथ को अच्छे से साफ कर लो पानी से। डू नॉट पुट अ डर्टी फिंगर ऑन एनी अनवॉश्ड फूड आइटम। ये बात कभी भी जो आपकी जो फिंगर जो होती है या फिर जो अनवॉश्ड फूड है आपको माउथ में नहीं डालने चाहिए। ये मेन कारण है जो टूथ डिके के होते हैं। नाउ उसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट आता है, ये तो अपने अपनी बकल कैविटी कवर किया है। तो अब उसके बाद हम क्या कवर करेंगे, फूड पाइप करेंगे, जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। नाउ देखो बेटा, फूड पाइप जो होती है ये हमारे नेक रीजन से लेकर हमारे जो चेस्ट एरिया से पास होके स्टमक तक जाती है। जो फूड होता है जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, जो हमने च्यू किया है, वो फूड पाइप के थ्रू ही हमारे स्टमक में क्या करेगा, एंटर करेगा। फूड मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन। जो फूड है, हमारी जो ईसोफेगस है, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट होगी, कभी क्या होगी, रिलैक्स होगी। मतलब पुश और पुल इस तरीके से एक मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से खाना बकल कैविटी से, माउथ से हमारे स्टमक में चला जाता है। और जो ये मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द फूड पाइप, इस मूवमेंट को हम पेरिस्टोलिसिस बोलते हैं। पेरिस्टोलिसिस एक मूवमेंट होती है जिसमें फूड पाइप क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है और माउथ से हमारे फूड पार्टिकल को स्टमक में क्या कर देती है, पहुंचा देती है। ना फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्टमक। स्टमक हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट है, मतलब सबसे चौड़ा पार्ट होता है। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये यू शेप का होता है। कुछ बुक में जे शेप का भी मिल जाता है, कुछ बुक में यू शेप का भी मिल जाता है। स्टमक के जो स्टमक है वो आपकी फूड पाइप से कनेक्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से भी क्या होता है, कनेक्ट होता है। दैट मीन फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। नाउ स्टमक की इनर लाइनिंग जो है 3 थिंग्स प्रोड्यूस करती है। म्यूकस प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करती है और डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करती है। म्यूकस ये जो होती है स्टमक की इनर लाइनिंग को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होती है, जो खाने के थ्रू जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में चले गए उसको किल करती है, ठीक है, और एक्टिवेट करती है डाइजेस्टिव जूस को। डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो हमारे फूड को क्या करती है, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। दैट मीन जो प्रोटीन प्रेजेंट, देखो माउथ में तो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो गया, अब स्टमक में जो प्रोटीन है वो आपका सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है। तो स्टमक के अंदर आपका पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड होता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड तो हमारा इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन देखो नेक्स्ट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो लेंथ एडल्ट में होती है 7.5 मीटर होती है। ये इसके अंदर मेन रोल जो होता है, लीवर और पैनक्रियाज जो होती है, ग्लैंड जो होती है, वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो इनर लाइनिंग होती है इंटेस्टाइन की, वो सीक्रेट करती है कुछ डाइजेस्टिव जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। याद रखना हमें पॉइंट ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या डाइजेस्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैट आपका फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोटीन आपका अमाइनो एसिड में तो एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में होता है, फैट आपका फैटी एसिड में होता है और प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है आपका होता है। नाउ अब जो ग्लैंड आई थी वो पढ़ते हैं। द लीवर। लीवर एक ग्लैंड है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये जो है वो एक सीक्रेट करती है, एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है, बाइल जूस हम बोलते हैं। बाइल जूस जो होता है, गॉल ब्लैडर आपने फिगर में देखा था, लीवर के बिल्कुल अटैच था गॉल ब्लैडर, वहां पर बाइल जूस क्या होता है, स्टोर हो जाता है। बाइल जूस जो है ये पॉसिबिलिटी बनाता है कि जो बॉडी के अंदर जो फैट है वो क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। तो जो लीवर है फैट को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। नाउ पेनक्रियाज
पेनक्रियाज एक क्रीम कलर की ग्लैंड होती है जो ह्यूमन बॉडी में स्टमक के जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, ये भी हेल्प करती है डाइजेशन में, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को हेल्प करती है डाइजेशन में। ओके, नाउ फिर उसके बाद हाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द फूड, कि भाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड को किस तरीके से एब्जॉर्ब करती है। स्मॉलर इंटेस्टाइन के अंदर एक ना विली प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है जिसको विली बोलते हैं। विली क्या करती है, जो सरफेस एरिया होता है इंटेस्टाइन का उसको इंक्रीज कर देती है ताकि वो जो न्यूट्रिएंट है उसको प्रॉपर अमाउंट में क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। जो डाइजेस्टिव फूड है जो एब्जॉर्ब किया है अब उसको ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है विली के थ्रू अटैच होती है और ब्लड में उन डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट को क्या कर देती है, सप्लाई करवा देती है, जो होल बॉडी में फिर क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो विली क्या होती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो एब्जॉर्प्शन और क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। नाउ फिर उसके बाद आपका लार्जर इंटेस्टाइन आता है। कोई भी फूड है जो अनडाइजेस्ट रह जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्जर इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये एक वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मली ये 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। जो मेन फंक्शन होता है लार्जर इंटेस्टाइन का, जो भाई अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर और सोल्ट पार्टिकल रह गए हैं उनको एब्जॉर्ब करती है और रेस्ट पार्ट को किस में भेज देती है, रेक्टम के अंदर सप्लाई करवा देती है। तो लार्जर इंटेस्टाइन का मेन काम होता है कि अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स को के अंदर से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना और रेस्ट पार्ट को रेक्टम के अंदर स्टोर कर देना। अब रेक्टम के बाद क्या होता है, रेक्टम के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है और एनस के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या था, एक डाइजेस्टिव सिस्टम था ह्यूमन बॉडी का। इसलिए ओके बेटा, थैंक यू।